सबसे पहले तो आपको भारत 24 की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नया वर्ष हम सब के लिए शुभ हो और हम सब उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ें और एक अच्छे नागरिक के रूप में इस देश के काम आए। देखिए, वैसे तो नया वर्ष यानी 2024 कई मायनों में खास होने वाला है। पहली वजह तो है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि ये वो तारीख है जिसका करोड़ों भारतवासियों ने सदियों से इंतजार किया। लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और आज से सिर्फ 21 दिन बाद अयोध्या में भगवान श्री राम एक बार फिर से अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले हैं। इसके अलावा इसी साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और ये चुनाव भारत की दशा और दिशा के लिहाज से बेहद अहम साबित होने वाले हैं। लेकिन सियासत तो सियासत है, वो इन दोनों खास मौकों को आपस में मिक्स कर रही है। यानी राम मंदिर को चुनाव से और चुनाव को राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पटना में लालू यादव के आवास के बाहर लगा एक पोस्टर। लेकिन अब इस पोस्टर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब अटकलें हैं कि ये पोस्टर कहीं महागठबंधन में दरार की वजह न बन जाए। आखिर इस पोस्टर में ऐसा क्या है और बिहार ही नहीं बल्कि भारत की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आज 24 के चक्रवर्ती में हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। देखिए, दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन इससे पहले कल पटना में आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर भारत की पहली महिला टीचर सावित्री बाई फले की जयंती को लेकर के पोस्टर लगाया गया। बताया गया कि ये पोस्टर आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सावित्री बाई की जयंती को लेकर के पोस्टर लगाने से भला किसी को क्या एतराज हो सकता है? तो उसका जवाब है इस पोस्टर में लिखी कुछ बातें। इससे सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पोस्टर में दरअसल लिखा क्या है। इस पोस्टर में लिखा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश मिलता है कि हम सर्वगुण ज्ञान और वैज्ञानिक प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। ये तमाम बातें इस पोस्टर में चस्पा है। इस पोस्टर में एक तरफ लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है। साथ ही पोस्टर में महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, सावित्री बाई फुले की तस्वीरें भी लगी है और इसलिए आरजेडी के इस पोस्टर की तस्वीरें वायरल होने लगी और मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताने वाली लाइन पर जाहिर है सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने फतेह बहादुर सिंह के बहाने आरजेडी और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इसको जो गुलामी खटनी है खटने दीजिए। जिस पार्टी का होर्डिंग पोस्टर है उसमें एक राजा है, एक रानी है, कई राजकुमार हैं और कई राजकुमारी हैं। पहले उनको अपनी पार्टी की हैसियत समझनी चाहिए, फिर दूसरे की बात करनी चाहिए। फतेह बहादुर सिंह जी, आप कैसे हिंदू हैं जो हिंदुओं के बारे में इतनी घटिया और घिनौने शब्दों का प्रयोग करते हैं? मुझे लगता है कि यही साल आप जैसे लीडरों का अंत होने वाला है। इसीलिए अयोध्या में राम की आगमन के लिए पूरा देश, पूरा विदेश से लोग आ रहे हैं ताकि आप जैसे लोग जो हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है, आप सब लोगों का खात्मा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, कभी आप लक्ष्मी माँ, कभी आप सरस्वती माँ, कभी आप दुर्गा माँ, और आपने सीधा मंदिर की घंटी के ऊपर सवाल कर दिए। देखिए, आरजेडी इसी तरह बयानबाजी करती रहती है और कांग्रेस भी करती रहती है। चाहे आरजेडी के नेता फतेह बहादुर हों या कांग्रेस के नेता उदित राज हों, ये दोनों इसी तरह का बयान देते हैं। पहले भी रामचरितमानस पर आरजेडी के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उस पर कोई कार्रवाई लालू जी ने नहीं किया, तेजस्वी जी ने नहीं किया। तो ये साफ है कि ये लोग भारत की संस्कृति का, सनातन का, इस सब का विरोध करते हैं, ये करते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
सर आपने एक ट्वीट किया है उन बात को लेकर के, तो 500 वर्ष के बाद ये इसको लेकर के आपको क्या कहना है? क्योंकि ये चीज़ ये जो जब से आपने ट्वीट किया है ये काफ़ी वायरल भी हो रहा है, इसकी वजह से काफ़ी। अरे क्यों वायरल हो रहा है? कोई मतलब है? हमने किसी संदर्भ में किया है। उस संदर्भ जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि शूद्रों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। और जब प्रधानमंत्री जी निषाद परिवार के पास जाते हैं तो आज का जो बैकग्राउंड है, एक तरफ भव्य मंदिर बन रहा है, सभी को खुशी है, कांग्रेस को भी खुशी है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसी समय निषाद के घर जा रहे हैं तो आज भी मतलब है कि वो केवट जिसने। देखिए, प्रधानमंत्री पूरे देश से कह रहे हैं दिवाली मनाई जाए, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से राजनीति होती है, यही तो राजनीति है। वहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, पूरे देश को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। राम मंदिर देश के तमाम लोगों का है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि उस पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का एक हिस्सा है। सब मिलकर 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और राम मंदिर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो फतेह बहादुर सिंह और आरजेडी पर पहले से ही हमलावर है, लेकिन इस बार सबसे जो कड़ी प्रतिक्रिया आई है वो जेडीयू की तरफ से। जेडीयू जो महागठबंधन में आरजेडी की सबसे मजबूत पार्टनर तो है ही, साथ ही बिहार की सरकार में भी साझेदारी उनकी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले आए इस पोस्टर को लेकर के जेडीयू भी भड़क गई। जेडीयू ने फतेह बहादुर सिंह को कायर बहादुर सिंह बता दिया। क्या कुछ कहा गया, पहले आप सुन लीजिए। तो आखिर इस बात की सार्वजनिक घोषणा करिए माननीय कायर बहादुर सिंह जी, यह घोषणा करना है चाहिए आपको कि जिसके घर में पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है, सामाजिक समारोह में मंत्रोच्चार होता है, श्राद्ध होता है, अगर श्मशान जाना पड़ता है वहां भी मंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। ऐसा घोषणा करिएगा तभी माना जाएगा, नहीं तो जनता प्रतीक्षारत रहती है कि ऐसे आस्था पर हमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है। चलिए, आपको सीधा अयोध्या धाम लिए चलते हैं, जहां इस वक्त रामलला की आरती उतारी जा रही है। सरयू घाट पे इस वक्त आरती उतारी जा रही है। ये भव्य आरती वहां सरयू तट पर इस वक्त की जा रही है। तस्वीरें अयोध्या धाम से आपके सामने। ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए भी क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त सजाई जा रही है और विधिवत तरीके से जो पूजा अर्चना है वो वहां लगातार हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार दौरा कर चुके हैं अयोध्या का, क्योंकि अब सिर्फ 21 दिन ही रह गए हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भव्य नवनिर्मित मंदिर में, और ऐसे में सरयू तट से ये सीधी तस्वीरें मिल रही है जहां इस वक्त आरती उतारी जा रही है। भगवान श्री राम का इंतजार अयोध्या वासी कर रहे हैं। जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री राम का इंतजार अयोध्या में लोगों को था, वहां के निवासियों को था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आज भी ये इंतजार हो रहा है। कुल 21 दिन बाद रामलला नवनिर्मित मंदिर में विराजने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां पर, जिसको लेकर के कार्यक्रम तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी और इसके साथ ही कई दिग्गज नेता और अभिनेताओं की भी वहां पर एकजुटता रहेगी और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जाएगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो सरयू घाट से
अयोध्या के ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी है अयोध्या के सरयू तट से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अयोध्या के सरयू तट पर इस वक्त आरती उतारी जा रही है। ये तस्वीरें अयोध्या से मिल रही है। सरयू तट पर भारी भीड़ लोगों की मौजूद, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विधिवत तरीके से यहाँ पर आरती उतारी जा रही है। अयोध्या धाम से, अयोध्या नगरी से ये तस्वीरें आपके सामने। 21 दिन बाद श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ऐसे में राम राज्य स्थापित करने को लेकर के जो यहाँ अयोध्या वासी हैं और दूर दूर से दरअसल जो राम भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। अयोध्या की तस्वीरें दिखाने से पहले हम पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे थे। बात हम बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कर रहे थे। देखिए, बात बिहार की राजनीति से जुड़ी हो चुकी है। पोस्टर वॉर और पोस्टर वॉर की वजह से महागठबंधन में जो दरार इस वक्त बढ़ रही है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि राजनीति एक नया टर्न लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन के लिए सिर्फ पोस्टर या ऐसे बयानबाज नेता ही चुनौती नहीं है। महागठबंधन की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सीटों का बंटवारा, यानी सीट शेयरिंग। चुनौती इसलिए क्योंकि विपक्षी एकता के नाम पर सबसे बड़ा दिल रखने की अपील करने वाली कांग्रेस खुद ही इस पर अमल नहीं कर रही। वो सीट शेयरिंग पर बड़ा दिल दिखाने की जगह सीटों का बड़ा हिस्सा हथियाना चाह रही है। दरअसल इंडिया में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने बीते 29 और 30 दिसंबर को मैराथन मीटिंग की और सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस का रोड मैप तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में यह तय हुआ कि कांग्रेस 10 से ज्यादा राज्यों की 291 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सीटें शामिल होंगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड भी शामिल हैं। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है और कांग्रेस का संगठन इन राज्यों में काफी ज्यादा मजबूत है, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, कांग्रेस वहां भी अपनी दावेदारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बिहार की 40 में से 9 सीट, दिल्ली की 7 में से 5 सीटें, पंजाब की 13 में से 8 और उत्तर प्रदेश की 80 में से 10 सीटों पर दावेदारी पेश करेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 42 में से 5, महाराष्ट्र की 48 में से 26, तमिलनाडु की 39 में से 10 और जम्मू कश्मीर की कुल 5 में से 3 सीटें अपने लिए मांगेगी। यानी कांग्रेस 9 राज्यों की कुल 85 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी। अब इन सभी राज्यों में कुल 274 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस उसमें से तकरीबन 30% सीटों पर अपना दावा ठोकने वाली है। यानी जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है और वहां तो कांग्रेस किसी को सीट नहीं देगी, लेकिन जहां वो कमजोर है वहां भी वो अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का ये जो फॉर्मूला है महागठबंधन के दूसरे साथियों को रास नहीं आ रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी टीएमसी ने सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे बीजेपी की बी टीम बता दिया। कुणाल घोष ने कहा है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जितवाने का काम करती है। In 2021, Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division and help BJP, they fought the election and got 0, just 0. So there is no significance of Congress in this state. But for the sake of greater interest and India alliance, Mamata Didi is talking with central leadership and in proper time she will inform you.
वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी गठबंधन को लेकर के बड़ी बात कही। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में गठबंधन की कोई दिलचस्पी नहीं रखती, यानी वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कोई सीट नहीं देना चाहती। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री खुद सवाल उठाए तो क्या किया जाए? हमारे आलाकमान तय करते हैं क्या होना है या नहीं होना है। हम लोग यहाँ चुनाव में मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे हमारे विपक्ष कोई भी हो, बिल्कुल तैयार है। देखिए, ममता बनर्जी एक रैली में पहले ही सार्वजनिक तौर पर ये कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है, इसलिए बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद रहेगा। यानी ऐसा ही रहा तो फिर पश्चिम बंगाल में महागठबंधन का बिखरना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंस सकता है। वो इसलिए क्योंकि अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भी अपने लिए 23 सीटों की मांग कर दी है। पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है, ऐसे में उसे सीट बंटवारे की बातचीत जीरो से शुरू करनी चाहिए। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। जन समर्थन शिवसेना को है, शरद पवार साहब को है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हम तीनों मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है? और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है। हम उनसे बात करेंगे ना। हालांकि शिवसेना की इस दावेदारी के बाद कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की इस मांग को बेतुका बता दिया, जबकि वो खुद महाराष्ट्र की 48 में से 26 सीटों पर दावेदारी की प्लानिंग इस वक्त कर रही है। यानी सीट बंटवारे को लेकर के महाराष्ट्र में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और इसलिए सियासी जानकार कह रहे हैं कि बड़ी कठिन है डगर महागठबंधन की, क्योंकि इंडिया में फिलहाल लड़ाई जीत की नहीं सीट की हो रही है।